द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार में और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर इतना ज्यादा डर पैदा कर दिया है कि भाई शायद मोदी जी को अब अपनी कुर्सी जाने का डर लगने लग गया है। तभी तो ममता बनर्जी को इटली जाने से रोक दिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, बिहार में ना एक कहावत है, ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ देव। इसका मतलब ये है कि ना खेलेंगे ना तुम्हें खेलने देंगे और तुम्हारा खेल ही बिगाड़ देंगे। यही कर रहे हैं इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ना कहीं जाते हैं और ना किसी को जाने देते हैं। वो कैसे, आपको बताते हैं। दरअसल इटली से ममता बनर्जी को एक कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता आया, निमंत्रण आया। लेकिन इसमें शामिल होने के लिए जब ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री से परमिशन मांगी तो उन्हें परमिशन नहीं दी गई। अब हो सकता है कि भाई प्रधानमंत्री को शर्मिंदगी महसूस हुई हो कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूं, मुझे तो इटली से कोई निमंत्रण नहीं आया और एक महिला मुख्यमंत्री को सादर आमंत्रित किया गया है। तो ये तो मोदी जी के लिए शर्म से पानी पानी हो जाने वाली बात है ना। तो शर्म से पानी पानी हो गए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं मोदी जी शायद बंगाल में दीदी से मिली करारी हार अभी तक भूले नहीं हैं। बिल्कुल याद है मोदी जी को, वो डर अभी भी बरकरार है। इसलिए शायद ममता बनर्जी को इटली जाने से केंद्र की मोदी सरकार ने रोक दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी को मिला यह निमंत्रण देखकर मोदी जी के शायद पसीने जरूर छूटे होंगे। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी? अब आपको हम बताते हैं कि इस वजह के अलावा और कौन कौन सी वजह थी जिसके कारण ममता बनर्जी का इटली दौरा जो है वो अब कैंसिल कर दिया गया है। ममता बनर्जी इटली जाने वाली थी जो अब कैंसिल हो गया है। लेकिन खबर दिखाने से पहले आपको ये भी बता दूं कि ममता बनर्जी का इटली दौरा कैंसिल करने पर बीजेपी के खेमे में ही भारी विरोध की गूंज सुनाई दी है। दीप्तांशु चौधरी हैं जो कि टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्होंने भी इसमें ममता बनर्जी के समर्थन में ट्वीट किया। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी जो आए दिन मोदी सरकार की, अपनी ही सरकार की भाजपा सांसद होते हुए आलोचना करते हैं, वो भाजपा से सांसद, उन्होंने भी इस मामले में ममता बनर्जी को ही सपोर्ट किया है। आपको उनका ट्वीट दिखाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले स्क्रीन पर देखिए, आपको हम द लल्लन टॉप की खबर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक ममता बनर्जी अक्टूबर में इटली के वेटिकन में होने वाले विश्व शांति सम्मेलन में भाग लेने वाली थी। वहां से बाकायदा ममता बनर्जी को न्योता आया था। लेकिन एक पॉलिटिकल एंगल को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी को अनुमति नहीं दी गई, परमिशन नहीं दी गई। ममता बनर्जी के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जो लेटर भेजा गया उसमें कहा गया कि भाई ये जो कार्यक्रम है, जिस लेवल का है ये कार्यक्रम, उसके लिए एक राज्य के मुख्यमंत्री की भागीदारी सही नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है दोस्तों कि मोदी सरकार किस लेवल की बात कर रही है, कौन से लेवल की बात कर रहे हो भाई। देखिए, लेवल तो अमेरिका में हुई यूएन मीटिंग का काफी ज्यादा था, जहां मोदी जी अपना चाय वाला इतिहास बताकर आ गए हैं। वहां लेवल के साथ बचकानी हरकत नहीं हुई है, वहां लेवल के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। दोस्तों, द लल्लन टॉप की ये खबर कहती है कि इस विश्व सम्मेलन में जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, पोप फ्रांसिस और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी भी शामिल होंगे। इससे पहले इटली सरकार ने ममता बनर्जी से निवेदन किया था कि वो किसी भी डेलीगेट के साथ, प्रतिनिधि के साथ ना आए। ममता बनर्जी ने तब उद्योग प्रतिनिधि मंडल की मंजूरी का प्रस्ताव दिया था। इसके लिए विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया था, लेकिन मंजूरी जो है नहीं दी गई है। अब आप खुद सोचिए कि ममता बनर्जी को किसी इंडियन डेलीगेट के साथ आने से भी मना कर दिया गया। यानी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को ही आमंत्रित किया गया। मोदी जी का कहीं से कहीं तक नाम नहीं लिया गया, बिल्कुल जिक्र भी नहीं था। शायद इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जोरदार मिर्ची लगी और जिसके बाद ही शायद ममता बनर्जी की अनुमति को उन्होंने खारिज करवा दिया। लेकिन इस पूरे मामले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुप नहीं रही। वो वैसे भी चुप नहीं रहती हैं, उन्होंने अच्छी तरीके से मोदी सरकार पर एक के बाद एक तंज कसा। ममता बनर्जी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, आपको इस खबर के जरिए बताते हैं। द लल्लन टॉप की खबर आपको दिखा रहे स्क्रीन पर। अपने बयान में सबसे पहले ममता बनर्जी कहती हैं कि 2 महीने पहले मुझे शांति सम्मेलन में जाने के लिए कहा गया था। पोप और जर्मन चांसलर को आमंत्रित किया गया था, मुझे आमंत्रित किया गया था।
इटली सरकार ने मुझे शांति सम्मेलन के लिए विशेष अनुमति दी है। आज सेंटर ने यानी कि केंद्र सरकार ने मुझे एक पत्र भेजा। उनका कहना है कि भाई सीएम का वहां जाना ठीक नहीं है। मैं जहां भी जाने की कोशिश करती हूं वे बाधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन वो लोग दुनिया भर में घूमते हैं। फिर ममता बनर्जी आगे कहती हैं कि बहुत से लोग अमेरिका या ब्रिटेन नहीं जा सकते क्योंकि कोवैक्सीन को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता नहीं मिली है। लेकिन हमारे पीएम विशेष अनुमति के साथ विदेश गए, यानी अमेरिका दौरे की वो बात कर रही थी। वो कहती है कि क्या उन्होंने एक बार सोचा कि इतने सारे छात्रों को आने जाने के अवसर से वंचित कर दिया गया और वो अमेरिका घूम रहे हैं। मुझे पीएम के दौरे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने मुझे देश का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति क्यों नहीं दी? मुझे क्यों रोका गया? हर बार वे मुझे ऐसे ही रोकते हैं। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, यही नहीं थमा उनका बयान। वो आगे क्या कहती है? उन्होंने कहा कि ये उनके साथ पहले भी हो चुका है। वो कहती हैं कि मेरा विदेश जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर मैं इस कार्यक्रम में शामिल होती तो देश का सम्मान होता। इस कार्यक्रम में पोप एक ईसाई नेता के रूप में होते, मिस्र के इमाम एक मुस्लिम नेता के रूप में उपस्थित होते, एक हिंदू महिला के रूप में मैं देश का प्रतिनिधित्व करती। उनका कहना था कि एक हिंदू महिला के रूप में वो देश को रिप्रेजेंट करती। वो कहती है कि आपने मुझे अनुमति क्यों नहीं दी? ये शुद्ध ईर्ष्या के अलावा और कुछ नहीं है। बीजेपी के कारण लोगों ने आजादी खोई है, अब हमें वो आजादी वापस पानी है। हम हिंदुस्तान में तालिबानीकरण की अनुमति नहीं देंगे। तो यहाँ ममता बनर्जी ने बातों बातों में भारत की मोदी सरकार को तालिबान बता दिया, जो बिल्कुल महिलाओं के साथ क्या सलूक करती है आपको पता है। अब जाहिर सी बात है कि जब मोदी जी एक मुख्यमंत्री को शायद दो कारणों की वजह से इटली जाने से रोकेंगे, पहला कारण कि वो एक महिला मुख्यमंत्री हैं और दूसरा कारण कि वो इटली में जाकर एक भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, ये दो कारण तो कहीं ना कहीं मोदी जी की यही सोच है ना दोस्तों कि एक महिला मुख्यमंत्री को इतना बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है कि वो विदेश में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करे, या फिर यूं कह लीजिए कि एक बंगाल के मुख्यमंत्री को कैसे ये अधिकार मिल सकता है। मतलब खुद मोदी जी अमेरिका में जाकर घुमंत्रण करेंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री जाकर देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती क्योंकि वो महिला है, क्योंकि एक वो बंगाल मूल की महिला है। वहीं टीएमसी के प्रवक्ता देवांशु भट्टाचार्य देव ने भी मोदी सरकार को जबरदस्त लपेटे में लिया। देखिए आप स्क्रीन पर आपको तृणमूल कांग्रेस के इन प्रवक्ता का ट्वीट दिखा रहे हैं। अपने इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि केंद्र सरकार ने दीदी की रोम यात्रा की इजाजत नहीं दी। पहले उन्होंने चीन यात्रा की अनुमति रद्द कर दी थी, वो पहले की बात बता रहे थे कि पहले भी ऐसा कर चुकी है केंद्र की मोदी सरकार। वो कहते हैं कि हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए उस फैसले को स्वीकार कर लिया। अब इटली की यात्रा को लेकर मोदी जी ऐसा क्यों हुआ? बंगाल के साथ आपकी समस्या क्या है? नहीं, जैसा हमने आपको शुरू में ही बताया दोस्तों कि बीजेपी के खेमे से भी बगावती सुर बाहर आए हैं इस पूरे मामले पर। दीप्तांशु चौधरी जो कि बीजेपी के ही नेता हैं, भाजपा के ही नेता है, टीएमसी से भाजपा में शामिल हुए, उन्होंने ट्वीट किया कि जिसमें वो लिखते हैं कि एक हिंदू प्रेमी भारत सरकार रोम में सभी धर्मों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक उदारवादी हिंदू महिला को शामिल होने की अनुमति कैसे नहीं दे सकती है? क्या ये ईर्ष्या, बदला या नैतिकता की निचला स्तर है? जो लगातार लोकतंत्र की कसम खाते हैं और शपथ लेते हैं, क्या जीसस सही नहीं थे? हे प्रभु, अज्ञानियों को क्षमा करें। इनके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट करके सवाल उठाया और कहा कि गृह मंत्रालय ने ममता को भाग लेने से क्यों और किस कानून के आधार पर रोका। सुब्रमण्यम स्वामी जो आए दिन मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, मोदी जी को घेरे में लेते हैं, तो यहाँ अगर भाजपा में ही मोदी सरकार के इस फैसले पर विरोध छेड़ा गया है तो समझिए, आप खुद सोचिए कि ये मामला कितना बड़ा है। मोदी जी जो महिला शक्ति का ढोंग रचाते फिरते हैं ना, पूरी दुनिया भर में वो ढोंग अब बंद उनको कर देना चाहिए, क्योंकि उनका जो ढोल है ना वो फूट गया है। आखिर कब तक फूटे ढोल से दिखावे का ढिंडोरा पीटते रहेंगे मोदी जी? आप मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।